welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये 3-4 अभी नहीं दिख रहे अभी, पर इनका पर हिसाब किताब अभी होना बाकी है। पहले तो इन्होंने अदानी जी वाला प्रोपेगेंडा चलाया, दूसरा इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया जी हमारे साथ ट्रेड कर लो, जी हमारे साथ अपने दिल के दरवाजे खोल लो। ये इन्होंने एक और चीज चलाई कि जी हमारे लिए वीजा खोल लो, हम आप फैमिली लेके आ जाओ जी घूमने। कहाँ पे आप फैमिली लेके घूमने आ जाओ? पाकिस्तान। एक बार बताओ घूमने मरना है क्या वहां पे? वन वे टिकट है जहन्नम की, कहता है। और क्यों कह रहे हैं सर? ये चाहते हैं कि लोग वहां आए ताकि ये भारतीयों को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी जाएगा वहां उसको किडनैप कराएंगे और फिर ये चाहते कोई भी तरकीब हो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये मजबूर करे नेगोशिएशन टेबल में बैठने के लिए। कहते जी हमारे यहाँ शादियां कराओ। तीसरा पैंतरा, हमारे यहाँ जी वो रिलीजियस टूरिज्म खोलो। भाई एक बार बताओ, तुम्हारे यहाँ है ही क्या देखने को रिलीजियस टूरिज्म में? हम क्यों आए वहां देखने? वैसे भी यहाँ का 1.2 बिलियन आबादी तो हिंदुओं की है, हमें वहां देखने को कुछ खास तो है नहीं, हिंगला देवी को छोड़ के, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा रहा। और ये चाहते हैं कि वहां लोग आए, ये कैप्चर करे, एक ऐसी सिचुएशन करे, मोदी जी को नेगोशिएशन टेबल पर लाए। एक और चीज उन्होंने पैंतरा चलाया, ये मेडिकल टूरिज्म खोल दो। ये जो अभी लड़की को जिसको हार्ट मिला है वो भी खैर एक विवादास्पद इशू है, क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि जो लोग हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, हम उस देश के लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं, ये हमें आकलन करना पड़ेगा। मेडिकल ग्रांट हर कंट्री में मिलता है, तो जाओ वहां ग्रांट ले लो। हमारे यहाँ रूल है, अगर ट्रांसप्लांट का ऑर्गन जो है अगर भारतीय को नहीं चाहिए तब किसी और को दे सकते। मेरा ये मानना है, क्या पहले फ्रेंडली कंट्रीज को ऑफर नहीं होना चाहिए, फिर न्यूट्रल कंट्रीज को, लास्ट में होस्टाइल कंट्रीज को, और लास्ट ऑफ लास्ट पाकिस्तान को? जो लोग हमारे सिपाहियों की जान ले रहे हैं, हमारे सिपाहियों पे फायरिंग कर रहे हैं, स्नाइपर फायर कर रहे हैं, हम उनके लोग की जान कैसे बचा सकते हैं, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। अप्रूवल कैसे मिल गया, कैसे पाकिस्तानी लड़की को हार्ट मिल गया? मैं आपको कह रहा हूं सर, ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं भारत में आने की। फिर हर खातून का, जैसे वो केजरीवाल का पीछे आया था, आम और मिठाई खा के शुगर बढ़ाओ, भारत लाओ। बोलेगी तुम कौन? बोले मैं, ये मेरी खाला, ये मेरी फूफा, ये मेरी बुआ। तो 5 जहादी उसके साथ ये भेजेंगे। ये किसी भी तरह से भारत आने जाने का रास्ता बना रहे हैं, चाहे लोग को बीमार करके, लोग को मार के भेजे। यहाँ से इलाज कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराए तो बोला भारत में मार दिया जी। मैं इन्हें पूछा, तुम्हारा वो क्या कहते हो हिमालय से ऊंचा दोस्त तो चाइना जाके इलाज क्यों नहीं कराते? ओमान में कराओ, सऊदी में कराओ, यमन में कराओ, सीरिया में कराओ, अजरबैजान में कराओ। अरे आप भूल गए एक चीज तो जी, वो इमरान खान का भी तो हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहां कराओ ना, लाहौर में। नहीं, आज इमरान खान पे भी एक अपडेट है, तो वहां कराओ सर। 56 मुसलमान मुल्क है, कहीं भी इलाज कराओ। यहाँ क्यों आ रहे हो भाई? काफिरों के यहाँ इलाज कराने क्यों आ रहे हो? तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड चाइना है ना, शहद से पता नहीं क्या, हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा, मीठा, शहद से मीठा। तो जाके चीनियों के यहाँ इलाज कराओ ना। पर पता होगा क्या, जब चीनियों के पाकिस्तानी जाएंगे गुर्दे का इलाज करें, बोले वो तो निपट गया। कह रहा क्या हुआ? कह रहा बॉडी दो। कह रहा ये ले बॉडी। कहते ये क्या है? बोला 2 गुर्दे बेच दिए, फेफड़ा बेच दिया, दिल बेच दिया, आंखें बेच दी, बचा कुछ ले जा। वो चीनी इनके गुर्दे और क्या फेफड़े तक बेच देंगे। तो जाओ जाके चीन में इलाज कराओ ना, यहाँ इलाज कराने क्यों होते? ये किसी भी तरह से इनका जो आजकल जो रिंग लीडर है वो अमेरिकन, वो टकला है, वो उनको कहता है कि भाई तुम ये दोस्ती का बिगुल बजाओ और गुड कॉप बैड कॉप खेलते हो। बहुत सारे टकले हैं, आप किस टकले की बात कर रहे हैं सर? है ना वो जो अमेरिकन सिटीजन बना पड़ा गंजा, अपने आपको 1.5 साल समझता है पाकिस्तानी पर अमेरिकन सिटीजन है, उसी की बात कर रहा हूँ। लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ। एक ही है वैसा आइटम। वो आजकल क्या कर रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं यूट्यूब पे आके, कि मैं बैड कॉप बनता तो गुड कॉप बन, तो हम एक दूसरे से खेल खेलते हैं ताकि हम मतलब हिंदुओं को बेवकूफ बनाए। हिंदू तो भाई बेचारे बहुत जज्बाती है। अरे भाई वो तो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता है, आप क्यों उसको बदनाम करते? सर जब चंद्रयान का आपने उसका वीडियो देखा है, जब चंद्रयान हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया, कह रहा है इस मुल्क में खाने का पैसा नहीं, कुछ नहीं, पैसे बर्बाद करें, इससे क्या होगा? मैंने वहां देखा गरीबी है, मुफलिसी है, लोग दरबदर है। अब देखिए ये मरता क्या ना करता, ये अलतकिया का पार्ट 2 है। अब क्या गुड कॉप बैड कॉप करो, कैसे हिंदुओं बेचारा इमोशनल है, इसे बेवकूफ बना। अब देखिए हर यूट्यूबर करे हिंदुस्तान का शुक्रिया, आपने हमारी बेटी की जान बचाई। पहले तो मुझे अपने पे ताजुब होता कि हमने ऐसा काम किया क्यों, कितने सिपाही हमारे इन्होंने मारे, तो हमें इन्हीं की जान बचानी चाहिए थी। ये तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। खैर अब ये क्या करे, इसी बारे से अब फिर डिमांड क्या थी?
जी ये मेडिकल टूरिज्म के लिए दरवाजे खोल, तो क्यों खोले मेडिकल टूरिज्म के लिए दरवाजे? जाओ यार, दुनिया में 202 मुल्क बचे, वहां जाओ ना, 56 इस्लामिक मुल्क है, वहां जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो? मेडिकल टूरिज्म यहाँ, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ, एक बिजनेस यहाँ करना है, हिस्सा बढ़ चुका मेरे भाई, हिस्सा बढ़ चुका, कटो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हें शुरू से कह रहा था, भजन करो, कीर्तन करो, टीका लगाओ, नाचो गाओ, रुदाली बनो या चूड़ी तोड़ो, पैसे नहीं मिलेंगे। आज भी फिर कह रहा हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे। मोदी 3.0 में तुम्हारे हाथ में जो कटोरा है ना, वो कटोरा हाथ में भी नहीं रहेगा, मुझसे गारंटी ले लो आज। तुम्हें और मैं तुम्हें भाई, पाकिस्तान में जिसके पास पैसे हैं भाई, फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, जहाज पकड़ो, कट लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पैसे भी किसी काम ना आए। तुम्हारे पास तुम्हारे बम वम है नहीं, वो रखे अमेरिका के बेस, जो यूएस का बेस है सऊदी अरबिया में, वहां बम रखे। और ये जो ईरान वाला तुम्हारे यहाँ 2 बिलियन, सऊदी आ रहे 2 बिलियन 1.5 बिलियन, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और जब तक प्रोजेक्ट आएंगे, पैसा आएगा, तुम बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुके होंगे। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मोदी जी से डरो। उसने, मोदी जी ने कहा था, तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा लूंगा, पूरी दुनिया में भीख मंगवाऊंगा, और पूरी दुनिया में तुम्हें भीख मंगवाई है। आजकल तुम्हारी ये हालत होगी अपनी, लिटरली मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे शर्म आती कहने हुए, आप अपनी बेटियों को चीनियों को बेचने का सौदा करते हो। तो भाई ये तुम अगर सोचते हो अलतकिया बोल के, हिंदुओं का बेवकूफ बना के, हिंदुओं के जज्बात के साथ खेल के, एक ही दिल है, एक ही दिमाग, कोई दिल दिमाग नहीं। जब मेरे सिपाही को गोली मारते हो, तुम्हारा स्नैपर गोली मारता, तब दिल याद आता है? जब कश्मीर में बम रखा तब याद आया? जब पुलवामा किया तब याद आया? बकवास करो, एक दिल दिमाग, कोई दिल दिमाग एक नहीं है। तुम हमारे दुश्मन हो, तो दुश्मन थे, है और रहोगे। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ। तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे देश को टुकड़ों में कर देंगे, और तुम्हारा सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान हैज टू बी एलिमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस। वर्ल्ड की शांति के लिए तुम्हारा 4-5 भागों में टूटना अनिवार्य है, और तुम 100% टूटोगे। और हम पीओके और जीबी लेंगे, और बादशाह लेंगे, और माइनस लाइबिलिटी लेंगे, ये भी हम आपको बता दें। और तुम देखो, जिसके पास अब भी पैसा, वीडियो बनाने के टाइम बर्बाद मत करो, जहाज पकड़ो, निकलते बनो। देखो 4 जून को आएगा रिजल्ट, 6 जून को की शपथ, 7 जून के बाद भाई मैं कोई गारंटी नहीं लेता तुम्हारे साथ क्या होगा। इसीलिए वक्त रह के बैठो, पलटी कर लो, निकल लो, निकल ले मोटे। जाएंगे कहाँ निकल के? कोई जगह तो दे नहीं रहा। सर रवांडा है ना, रवांडा है, देखो सीरिया है, ये नाइजीरिया है, और अजरबैजान है, और कौन सा मुल्क है सर, और कॉन्गो है, सोमालिया है। देखो सोमालिया इतनी सुंदर कंट्री है, समुद्र के बगल में है, अफगानिस्तान है। हाँ, वहां तो पैदल निकल लो, वहां तो जहाज की लेकिन वो तो एंट्री दे नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं हम तो एंट्री तुमको नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हारे यहाँ एंट्री करेंगे। वो तो मैं तो कह रहा हूँ सर, आपको जून जुलाई में वो भी ठोकेंगे इनको, मोदी जी को आने देंगे जून जुलाई का, इसलिए मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया था। जून जुलाई में वो भी ठोकेंगे, कहेंगे यार यहाँ मामला ठीक है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सबको पता है इनके पास कोई हथियार नहीं है। हाँ, ये ईरान के साथ जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे थे, ईरान सऊदियों के साथ। तो आपके हिसाब से प्लान क्या है? सर प्लान ये है इनका, देखिए ये अभी अगर आप पीछे देखें 15 दिनों का अपडेट, 10 दिनों में ईरान का प्रेसिडेंट इनके यहाँ आता दशकों बाद, और जब वो आता 3 दिन के विजिट पे, वो कहता जी मैं तो पाइपलाइन की बात करने आया। पाइपलाइन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए रईसी को वहां आने की जरूरत है। जब रईसी का पूरा टबूरा मतलब पूरा क्लैन वहां बैठा है, उसी दौरान सऊदी आते हैं, -MBS हर कोई वहां आता है। मुझे लगता है जो मेरा आकलन है, जो मेरे को सोर्स कह रहे हैं कि इन्होंने एक छोटा टैक्टिकल वेपन बना के दिया था ईरान को, उसकी भनक लग गई है सऊदियों को, और अमेरिका ने बोला, मोसाड ने बोला, किसी ने उन तक खबर पहुंचे यार इनके पास छोटा वेपन रखा है, टैक्टिकल वेपन, जो इनको पाकिस्तान ने बना के दिया। और अगर आप याद करें सर, MBS ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग, अगर पाकिस्तान के पास टैक्टिकल वेपन है तो हमें भी वेपन चाहिए। तो वो आगे कहता भैया बोलो क्या करना है। जब ये दोनों की डेलीगेशन वहां आई थी, तो भिखारी मुल्क में 2-2 डेलीगेशन क्या करने आई। अब सऊदियों को ऑप्शन स्टैंड सोचो, तो वो कहते हैं हम रिकॉर्डेक की बात करने आए थे। 2 बिलियन रिकॉर्डेक में लगाना उन्होंने, कितने बिलियन उन्होंने तेल इनके माफ कर दिए, 50 से 100 बिलियन डॉलर तो उन्होंने तेल का कर्जा इनका माफ कर दिया। 2 बिलियन के लिए -MBS, एवरीबडी फ्रॉम सऊदी अरबिया इज इन पाकिस्तान, इम्पॉसिबल। तो ये कोई ऐसी बात ही करा जी आमने सामने बैठा हूँ, टेबल पे बात करूँ। अच्छा, ये मीटिंग चली, जब ये मीटिंग चल रही थी, शहबाज शरीफ उड़ के कहाँ जाता? शहबाज शरीफ उड़ के जाता चाइना। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप लोग आए हैं, पापा लोग आए हैं, और वो उठ के जाता चाइना। तो चाइना वो कोई ना कोई समाचार लेके गया था। 3 सिचुएशंस है, मैं आपको उस पे आऊंगा। जब वो चाइना जाता है, उससे पहले
ठीक उसी समय ईरान से एक बड़ा जनरल उतर के आता है चाइना, जब शहबाज शरीफ चाइना में है। और उसके बाद क्या होता है, ये वही है तो चाइनी ये नॉर्थ कोरियन आते हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया का एक टॉप सीक्रेट डेलीगेशन आता है ईरान। अगर आप इन सबके कड़िए जोड़े तो 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना, सऊदियों ने कहा बेटा तुमने इनको जो दे रखा है या तो हमें दो या इनसे दो। दूसरी संभावना, ये जितना भी ईरान का असला पकड़ा गया जिससे इन्होंने इजराइल वगैरह पे हमला किया था, अगर आप उसका एनालिसिस करें, वो सारा नॉर्थ कोरिया या चाइनीज डिजाइन है, उस पर ईरानियों ने पेंट कर दिया। जैसे पाकिस्तानी अल कबर, अल बाबर, अल शबाब, अल कबाब लिखते, तो उन्होंने भी ईरानियों ने अपने नाम लिख लिए, है वो चीनी माल। अब ये सीआईए को पता है, ये मोसाड को पता, तो वो तो कहेंगे बोला यार क्या करना है, या बोलेंगे दोनों मांग रहे हैं, आप बताओ क्या करें, मतलब हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है, बोलो क्या करें। नहीं तो नॉर्थ कोरियनों का ईरान जाने को तो मतलब ही नहीं। नॉर्थ कोरियन डेलीगेशन क्या करने ईरान की, और ईरान और सऊदी दोनों, शिया सुन्नी दोनों एक साथ पाकिस्तान आएंगे, ये आपने इतिहास में कभी होते देखा? और जब ये तो वहां है, नवाज शरीफ उठ के जा रहा चाइना, चाइना क्या करने गया नवाज शरीफ, उसका लोकाई क्या, उसका स्टैंड क्या, क्यों गया वो चाइना? वो चाइना इसलिए गया, उनको कुछ न कुछ खबर देनी थी शहबाज शरीफ की, भाई साहब मामला खराब हो गया, बोलो करना क्या। फिर उसी समय ईरानी जनरल भी चाइना पहुंचता है, और ये सब प्रकरण खत्म होता है, यहाँ से नॉर्थ कोरियन पहुंच रहे ईरान। अगर आप इन सब चीजों को जोड़िए, इनमें कुछ न कुछ तो जरूर पकड़िए। और अमेरिका ने बोल दिया बेटा तुमने ईरान के साथ काम किया तो मैं तुम पे इतनी सैंक्शन ठोकूंगा कि तुम वापस स्टोन एज में जाओगे। पर विडंबना ये है, इन जादी पाकिस्तानियों को भीख चाहिए आईएमएफ से और व्यापार चाहिए ईरान का। तो सर, और अगर आप थोड़ा पीछे जाए, 3 महीने 4 महीने पीछे, डेरा गाजी खान में जो इरप्शन हुआ था वो तो इन्होंने अब भी कवर कर लिया। डेरा गाजी खान तो अब भी ऑपरेशनल नहीं है, वहां तो अब भी रेडियो एक्टिविटी लीक है, वहां जितने लोग मरे किसी को इन्होंने बताया क्या हुआ डेरा गाजी खान में? किसी पाकिस्तानी आईएसपीआर के गैंग वाले ने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया डेरा गाजी खान में क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगर डेरा गाजी खान में कुछ नहीं हुआ, वो फैसिलिटी बंद क्यों है?